गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं मेकअप देखने से पहले एक बात याद रखिए, हम लोगों को अंडरटोन जो कहते हैं, स्किन का अंडरटोन पहचानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले होता है जैसे कूल अंडरटोन, न्यूट्रल और वार्म। ये हम लोगों ने पहले भी देखा है। कूल अंडरटोन हम लोग कैसे पहचानेंगे? कूल अंडरटोन अगर पहचानना है हम लोगों को, जिसकी भी वेन्स, हम लोग वेन्स देख सकते हैं, जिस किसी की भी वेन्स ब्लू है तो इसका मतलब है उनका अंडरटोन क्या है? कूल अंडरटोन। और जिसकी भी वेन्स मतलब अगर ग्रीन नजर आती है तो वो वार्म अंडरटोन है। कूल अंडरटोन पे हम लोग सिल्वर ज्वेलरी ज्यादा अच्छी लगती है। वार्म पर अगर देखा जाए गोल्ड ज्वेलरी ज्यादा अच्छी लगती है। कूल अंडरटोन जो होता है सनस्क्रीन के बगैर अगर बाहर निकल जाता है तो बहुत जल्दी पिगमेंटेशन या बर्न हो जाती है। और वार्म अंडरटोन अगर देखा जाए तो सिर्फ टैन हो सकती है। तो ये एक डिफरेंस हम लोग कह सकते हैं। और जो थर्ड होता है ये न्यूट्रल के अंदर जिस किसी की भी वेन्स ब्लू और ग्रीन दोनों नजर आती है, ये न्यूट्रल अंडरटोन होता है। अभी जो हम लोग थ्योरी के अंदर देख रहे हैं मेकअप के अंदर काफी प्रोडक्ट है, अलग अलग वेरिएशन है उसके अंदर। लेकिन हम लोग जो आज देख रहे हैं ये क्राइलॉन पे थ्योरी ले रहे हैं हम लोग, जिसके अंदर जनरली अगर देखा जाए तो बेस कलर होते हैं सुप्रा एंड डर्मा। क्राइलॉन इसलिए मैं सिखा रही हूँ, आप अलग अलग प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका आज बेस क्लियर होता है तो बेस कोई भी एक प्रोडक्ट का, हर कंपनी, आप जिस कंपनी का भी इस्तेमाल कर रहे हो, हर कंपनी के अंदर एक थिक बेस होता है और एक मॉइस्चराइजर बेस। तो आज हम लोग बेसिक चीजें समझेंगे, इससे हम लोगों को काफी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। पहली बात याद रखिए, क्राइलॉन की जो प्रोडक्ट है डर्मा कलर है, सुप्रा कलर है। अब ये दो मेन कलर्स है। अब डर्मा कलर और सुप्रा कलर का डिफरेंस क्या समझेंगे हम लोग। डर्मा कलर जो होता है इसके अंदर मॉइस्चराइजर काफी कम होता है। क्या होता है? मॉइस्चराइजर काफी कम होता है। और सुप्रा कलर के अंदर मॉइस्चराइजर होता है, मतलब ऑयल बेस एक होता है और एक ड्राई होता है। तो एक याद रखिए, हम लोगों को जनरल स्किन टाइप्स कह सकते हैं या वेदर के अकॉर्डिंग स्किन का जो टाइप है ये चेंज होते रहता है। कभी ऑयली स्किन नजर आती है, कभी ड्राई स्किन। हर क्लाइमेट में, हर वेदर में हम लोगों की स्किन चेंज होती है। जैसे गर्मियों में ड्राई स्किन भी कभी कभी ऑयली नजर आती है। तो हम लोग जब भी मेकअप करेंगे एक याद रखना है, अब मेरी क्लाइंट की जो स्किन है वो किस तरीके की है, तो वो एक याद रखना है। डर्मा बेस का इस्तेमाल जनरली एक याद रखिए, थिक होने की वजह से कब करेंगे हम लोग डर्मा बेस? डर्मा बेस का इस्तेमाल हम लोग करेंगे गर्मियों के मौसम में, जब क्योंकि वो थिक बेस है। और सुप्रा करेंगे ठंडियों के मौसम में। अगर हम लोगों ने ठंडियों के मौसम में और उसके अंदर ड्राई स्किन है, अगर हम लोगों ने डर्मा उस वक्त इस्तेमाल किया तो ड्राई ऐसे मेकअप नजर आएगा। तो सुप्रा के अंदर ऑयल बेस है, डर्मा थोड़ा सा उसके हिसाब से थिक है, ऑयल कम है। तो ऑयली स्किन पे हम लोग डर्मा इस्तेमाल कर सकते हैं। डर्मा का जो लेयर है, कवरेज है, ये हमेशा ज्यादा है। अगर पिगमेंटेशन से लेके काफी कुछ रहता है तो डर्मा 90 to 100% तक कवरेज देता है और सुप्रा जो है 40 to 45% तक कवरेज देता है। तो सुप्रा याद रखना है, ज्यादा अगर पिगमेंटेशन भी नहीं है, सिंपली मतलब हम लोगों को करेक्ट करना है, तब भी आप सुप्रा इस्तेमाल कर सकते हो। काफी वक्त वेदर के अकॉर्डिंग आप स्किन के अंदर दोनों को मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन बेसिक थ्योरी हम लोगों को एक याद रखिए, डर्मा हम लोग ऑयली स्किन पर दे सकते हैं। डर्मा जिसके अंदर कवरेज ज्यादा करना है हम लोगों को, पिगमेंटेशन है या कुछ डार्क सर्कल है, तब भी डर्मा इस्तेमाल कर सकते हो आप। अगेन टैटू कवरिंग करना है तो स्किन के अकॉर्डिंग हम लोग D4, D5, D6 तक ले सकते हैं। तो ये डर्मा के अंदर होता है। और सुप्रा हम लोगों को थोड़ा सा शाइनी HD टाइप के अंदर रहेगा, तो उसका जो होता है कि हल्का सा मॉइस्चर बेस, ज्यादा ही ड्राई स्किन है, उस वक्त आप सुप्रा का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद जो होता है टीवी पेंट स्टिक, अगर ये इस्तेमाल, अगर क्विक फुल कवरेज देना है आपको तो आप टीवी पेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक्वा कलर का इस्तेमाल तब होता है जब बॉडी पेंट करना है आपको, कोई मतलब मेकअप के अंदर बॉडी क्रिएटिव मेकअप करना है, तब आप एक्वा कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी जब क्राइलॉन के प्रोडक्ट, फिक्सिंग पाउडर जो होती है वो फिक्स करने के लिए होती है। जो भी आप मेकअप है या क्रीज लाइन है, काफी वक्त क्रीज लाइन आईज के पास, यहाँ क्रीज लाइन, लाफिंग लाइन पे क्रीज लाइन आती है, उसके लिए हम लोग फिक्सिंग पाउडर यूज करते हैं। और फिक्सिंग स्प्रे जो होता है पूरा मेकअप होने के बाद मेकअप को फिक्स करने के लिए, ये एक वाटर प्रूफ होता है, स्वेट प्रूफ होता है। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक याद रखिए, हम लोगों ने अंडरटोन चेक किया कि कौन सा हम लोगों का अंडरटोन है। येलो वार्म अगर रहेगा तो उसका जो अंडरटोन होता है वो येलो नजर आता है। आपको वेन्स क्लियर हुई
कि कूल अंडरटोन रहेगा तो ब्लू, उनका जो अंडरटोन होगा वो पिंक होगा। तो हम लोगों को मेकअप करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्लाइंट का अंडरटोन क्या है, उसके अकॉर्डिंग मेकअप देना है। तो मेकअप कभी भी आपका ग्रे नहीं गिरेगा और नहीं नज़र आएगा। तो हम लोगों को सबसे पहले देखना है, अंडरटोन चेक करना है। वार्म अंडरटोन मतलब येलो गोल्डन रहता है, तो उसके अंदर हम लोग डब्ल्यू शेड्स इस्तेमाल करते हैं। कूल अंडरटोन होगा तो पिंक शेड्स या न्यूट्रल शेड्स यूज करेंगे। और कभी भी एक याद रखिए, हाथों पर यूज नहीं करना है, हम लोग जॉ लाइन पे कर सकते हैं मेकअप के अंदर इस्तेमाल इस तरीके से। और कभी कभी ऐसे होता है कि सेम शेड आपको नहीं मिल रहा है, तो उस वक्त आपको दो शेड मतलब मिक्स करके भी आप परफेक्ट शेड बना सकते हो। तो मेकअप ये कंप्लीटली क्रिएटिविटी है। मेकअप मतलब आपको क्रिएट करना है। इसमें एक ही चीज याद रखना है, जो भी इम्परफेक्शन है उसे कंसील करना है। जो भी किसी के फेस में नोज है या कोई चीज, उसको कंटोर या कंसील कर रहे हैं हम लोग। और जो चीज इनकी खूबी है, मतलब हर क्लाइंट में कुछ ना कुछ खूबियाँ होंगी, किसी की आंखें अच्छी होंगी, किसी के लिप्स अच्छे होंगे, तो उसको हम लोगों को हाईलाइट करना है। तो जो खराब चीज़ है उसको छुपाना है, जो अच्छी चीज़ है उसको और उभारना है। तो ये हो गई सिंपल सी बात मेकअप। मेकअप के अंदर जैसे दो शेड भी हम लोगों को मिक्स करना पड़ सकता है, तो उसके अंदर पहले सिंपली बात याद रखिए, स्किन को क्लीन करना है, मॉइस्चराइजर लगना है। ये हम लोग कल प्रैक्टिकल में देखेंगे, लेकिन इसके पहले की याद रखिए क्लींजिंग बहुत ज़रूरी है। अब क्लींजिंग कैसे डिसाइड करेंगे? क्लींजिंग करते वक्त अगेन स्किन टाइप्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को स्किन क्लींजिंग करना है। अगर आपके पास क्लाइंट ड्राई स्किन वाला है तो उस वक्त आपको क्लींजिंग मिल्क या नेचुरल, मतलब ड्राई स्किन के लिए हम लोगों को फेस वॉश या ऐसे फोमी टाइप का कोई भी क्लींजर यूज नहीं करना है। तब हम लोग क्लींजिंग मिल्क इस तरीके के क्लींजर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग टोनिंग करना बहुत ज़रूरी है। ड्राई स्किन होगी तो नेचुरल रोज वाटर या कुकुम्बर, इस तरीके से ड्राई स्किन को हम लोग यूज़ करेंगे। और जैसे यहाँ क्लींजिंग फोम वाले यूज़ करें तो यहाँ आप ऑयली स्किन के हिसाब से आप क्लींजर टी ट्री या ऑयली स्किन, इसके अकॉर्डिंग एक टोनर यूज़ कर सकते हो। थर्ड है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र एक याद रखिए कि अगर ड्राई स्किन होती है तो आपको शिया बटर या ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना है, और जब ऑयली स्किन होती है तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना है। ये हो गया मेकअप के पहले हम लोगों की एक स्किन तैयार। इसके बाद अगर आप जो कहते हैं कि पहली जो तैयारी है मेकअप से पहले, अगर उसके अंदर कहीं भी 19-20 रह जाता है तो मेकअप का उसका इम्पैक्ट मेकअप पे गिरेगा। तो ये बेस हम लोगों को क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइज़र ये प्रॉपर करना है। फिर स्किन के अकॉर्डिंग हम लोग जो भी प्राइमर होगा वो लगाएंगे। जैसे ओपन पोर्स के लिए अलग प्राइमर रहेगा। अगर मेकअप आपको एक बेस कलर देना है तो वो प्राइमर, तो प्राइमर आपको उसके स्किन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। क्लियर? उसके बाद आ जाएगा हम लोगों का करेक्शन। करेक्शन जो होता है, एक याद रखिए, ऑरेंज कलर, ये डार्क सर्कल जहां भी रहेंगे उसको हाइड करने के लिए रहेगा ऑरेंज कलर। अब ऑरेंज कलर काफ़ी वक्त देखा जाए कि प्लेन ऑरेंज कलर यूज़ करते हैं, लेकिन ऑरेंज में भी एक बात है, ऑरेंज जैसी स्किन रहेगी, फेयर है, बहुत ज़्यादा फेयर है, येलो ऑरेंज ले लीजिए। उससे थोड़ा ब्रिटिश कलर है तो आपको क्या करना है, ऑरेंज या थोड़ा सा रेड प्लस ऑरेंज ले सकते हो आप इसके अंदर। और थोड़ा सांवला रंग है तब आप रेडिश ऑरेंज ले सकते हो जिसमें रेड ज़्यादा होगा। जैसे जैसे स्किन का जो करेक्टर यूज़ करे, जैसे जैसे स्किन का टोन होगा उस तरीके से आपको डार्क बेस पे जाना है। येलो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फेयर रहेंगे तो आप करेक्टर कौन सा यूज़ कर सकते हैं, येलो। फिर उसके बाद आएगा ऑरेंज या येलो ऑरेंज, फिर उसके बाद आएगा ऑरेंज रेड, फिर उसके बाद आएगा रेडिश ऑरेंज। इस तरीके से आपको करेक्टर स्किन के अकॉर्डिंग लेना है, स्किन के शेड के अकॉर्डिंग। इससे डार्क सर्कल आप हाइड कर सकते हो। अगेन जहां भी कहीं स्किन के अंदर आप जानते हो कि ऑपोजिट कलर, कल भी हम लोगों ने देखा 3 प्राइमरी कलर है हम लोगों के, रेड, ब्लू एंड येलो। रेड, ब्लू, येलो, ये तीनों कलर को जब हम लोग मिक्स करते हैं तो कौन सा कलर बनता है हम लोगों का, न्यूट्रल कलर, मतलब ब्राउन कलर। तो जब भी ग्रीन को कट करना है, ग्रीन को कट करना है, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर है हम लोगों के ग्रीन, वॉयलेट एंड ऑरेंज, ग्रीन, वॉयलेट एंड ऑरेंज। अब जब हम लोग आंखों के लिए ऑरेंज यूज कर रहे हैं तो उसके ऑपोजिट कलर, जैसे
ऑपोजिट कलर यूज करने की वजह से डार्क सर्कल कट हो रहे, न्यूट्रल हो रहे, उसके ऊपर बेस लगाना है।